हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग प्रूव करने वाले हैं दैट लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। दैट इज हमको ये प्रूव करना है कि लिमिट दैट इज लिमिट x टेंस टू a, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, सो लेट दैट फंक्शन बी एफ एक्स एंड फाई एक्स। सो ये बोल रहा है कि लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। दैट इज ये बोल रहा है दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इंटू लिमिट x टेंस टू a फाई एक्स। ठीक है, दैट इज इस दोनों का जो प्रोडक्ट का लिमिट होगा हम निकालेंगे वो इज इक्वल टू होगा उस दोनों का इंडिविजुअल प्रोडक्ट का लिमिट जब हम लेंगे उसके बराबर। ठीक है, सो यही हमको प्रूफ करना है। सो लेट्स प्रूव इट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं, सबसे पहले तो हम ले चुके हैं कि दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है और एक फाई एक्स है। ठीक है, सो हम लेट करते हैं कि लेट लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स be some finite quantity and let that finite quantity be a. Similarly, limit x tends to a phi x is equal to be a some finite quantity, let that finite quantity be b. ठीक है, so now अगर हम कुछ ऐसा निकाले that is now f x इंटू फाई एक्स माइनस ए बी का मॉड। ठीक है, तो अगर हम इससे कुछ हम ऐसा प्रूव करें कि दिस इज लेस देन इक्वल टू सम क्वांटिटी सच दैट एप्सिलॉन विच इज ग्रेटर देन जीरो हाउएवर स्मॉल, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट हम ऐसा लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इंटू फाई एक्स इज इक्वल टू ए बी, और a हमारा है दिस एंड b हमारा है दिस, जो कि हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो हमारा मोटिव क्या है कि हम इसको लेस देन इज इक्वल टू सम क्वांटिटी एप्सिलॉन से हम लोग प्रूव कर दे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले यही मोटिव है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज एफ एक्स डॉट फाई एक्स, ऐसे हम लिख सकते हैं a फाई एक्स प्लस a फाई एक्स, यहाँ से a फाई एक्स को प्लस कर दिए, यहाँ पे प्लस कर दिए, एक माइनस कर दिए, तो बात बराबर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नाउ अब हम तोड़ने वाले हैं, सो हमारा इज इक्वल टू हट के अब ग्रेटर देन इज इक्वल टू का साइन लग जाएगा, सो ये हमारा हो गया एफ एक्स डॉट फाई एक्स माइनस ए फाई एक्स और प्लस ए फाई एक्स माइनस ए बी। ठीक है, जो कॉमन है उसको अब हम निकाल देते हैं। सो हमारा यहाँ पे कॉमन है फाई एक्स, तो हम इसको निकाल दिए, तो ये हमारा बच गया एफ एक्स, ये मॉड से निकला तो ये भी मॉड फाई एक्स एफ एक्स माइनस ए प्लस यहाँ पे ए कॉमन था तो मॉड से निकला तो मॉड ऑफ ए और फाई एक्स माइनस बी। नाउ क्योंकि ये जो फाई एक्स है हम यहाँ पे पहले ही मान चुके हैं कि लिमिट x टेंस टू a फाई एक्स इज इक्वल टू b, इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है फाई एक्स एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a का नेबरहुड में ये फंक्शन बाउंडेड है। तो हम मान लेते हैं कि सो फाई एक्स का जो मॉड है वो लेस देन m है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x 0 से x माइनस a इज लेस देन सम क्वांटिटी डेल्टा, डेल्टा डैश लेते हैं क्योंकि हमको डेल्टा फर्दर यूज करना है। सो हम इसको ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि हमको इसको सॉल्व करना है और हमारा मोटिव ही था कि हम इसको इज लेस देन एप्सिलॉन प्रूव कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेल फाई एक्स इज लेस देन m यहाँ पे डाल देंगे। सो ये हमारा हो जाएगा एफ एक्स डॉट फाई एक्स माइनस ए बी, आ गया हमारा
इज लेस देन m, यहाँ पे फाई x के जगह पे हम m डाल दिए, फिर जैसा था वैसा fx माइनस a प्लस डेल मॉड ऑफ a फाई x माइनस b. ठीक है. नाउ फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ लिमिट, दैट इज बाय द डिफिनेशन ऑफ लिमिट, हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ लिमिट हम ये जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन है दैट इज लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू a है, तो वहाँ पे एक कॉरस्पॉन्डिंग दैट इज अ कॉरस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा, और वहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा, सच दैट एफ एक्स माइनस एल दैट इज द लिमिटिंग पॉइंट इज लेस देन एप्सिलॉन होगा, और x माइनस a का जो मॉड होगा वो लेस देन डेल्टा होगा. तब हम ऐसा लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू l. तो यहाँ पे हम लिखे हैं लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू a, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एफ एक्स माइनस a का जो मॉड होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा. पर हम यहाँ पे लिखेंगे कि एप्सिलॉन बाय 2m फॉर फर्दर यूज. ठीक है, जो यूज करने वाले हैं वो तो आगे पता चल ही जाएगा, तो हम इसको एप्सिलॉन ना लिख के एप्सिलॉन बाय 2m क्यों लिखे, वो फर्दर हम लोग को समझ में आ जाएगा. तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए. नाउ सिमिलरली, क्योंकि हम लिमिट x टेंस टू a फाई x को हम माने हैं b, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम बाय द डिफिनेशन ऑफ लिमिट दैट इज मॉड ऑफ फाई x माइनस b इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 मॉड a, जिसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं. ठीक है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम यहाँ पे जो लाए थे ये वाला चीज दैट इज मॉड ऑफ एफ एक्स इंटू फाई एक्स माइनस ए बी, ये लिख देते हैं पहले. सो एफ एक्स डॉट फाई एक्स माइनस ए बी इज लेस देन, हमारा ये था m. ठीक है, तो ये लिख दिए m. फिर था फाई एक्स माइनस ए, तो फाई एक्स माइनस एफ एक्स माइनस ए के जगह पे हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन बाई 2m, तो इसको हम लिख देंगे एप्सिलॉन बाई 2m. फिर प्लस हमारा आया था मॉड ऑफ ए, सो हम यहाँ पे लिख दिए मॉड ऑफ ए इंटू एप्सिलॉन बाई 2 मॉड ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे हमारा था फाई एक्स माइनस बी का मॉड, और फाई एक्स माइनस बी का मॉड आया है हमारा एप्सिलॉन बाई 2 मॉड ए फ्रॉम इक्वेशन 2 से, जिसको हम पहले ही इसको प्रूव कर चुके हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारा ये आ गया. ना इसको अब हम सॉल्व करते हैं, तो हमारा यहाँ से m कैंसिल, a कैंसिल, दैट इज मॉड ए कैंसिल. तो एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन. ठीक है. सो हम ऐसा कुछ प्रूव कर दिए हैं कि एफ एक्स डॉट फाई एक्स माइनस ए बी इज, उसका जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन है, वेयर जो एप्सिलॉन है वो ग्रेटर देन 0 है, विच इज हाउएवर अ स्मॉल क्वांटिटी. सो हम कुछ ऐसा प्रूव कर दिए हैं. तो बाय द डिफिनेशन ऑफ लिमिट, दैट इज बाय द डिफिनेशन ऑफ लिमिट, हम ऐसा अब लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स डॉट फाई एक्स इज इक्वल टू ए बी. और ए बी हम क्या माने थे, ए को हम माने थे लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, एंड बी को हम माने थे लिमिट x टेंस टू a फाई एक्स. तो हम कुछ ऐसा प्रूव कर दिए हैं कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स डॉट फाई एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इंटू लिमिट x टेंस टू a फाई एक्स. दैट इज द लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ two function is equal to product of their limits. So hence we have proved the